हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल असिस्ट विद अभिषेक पर। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2024 से 25 अपनी एप्लीकेशन को वेरीफाई कैसे करते हैं, यानी फाइनलाइज कैसे करते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र खोल लेना है। क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप सर्च करने के बाद आपको फर्स्ट साइट पे क्लिक कर देना है। फर्स्ट साइट पे क्लिक करने के बाद अब मैं आपको बता दूं, मेरा डेस्कटॉप मोड में है स्क्रीन। तो आपको डेस्कटॉप मोड में कैसे लाना है अपनी स्क्रीन को। सबसे पहले आपको यहाँ पे फर्स्ट 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डेस्कटॉप मोड नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको दिख जाएगा। स्क्रॉल करने के बाद मेरा देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप मोड दिखा रहा है टिक। आप यहाँ से टिक कर लीजिएगा तो आपका भी डेस्कटॉप मोड आ जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है लॉगिन फॉर अनफाइनलाइज एप्लीकेशन BC 2024 से 25। आपको यहाँ पे लिंक 1 लिंक 2 लिंक 3 दिख रहा होगा। आप लिंक 1 लिंक 2 लिंक 3 पे कोई सा लिंक क्लिक कर सकते हैं। आप जब अपना रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड मिला होगा। आपको यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल देना है। यहाँ पे आपको अपना कैप्चा फिल करना है। लॉगिन पर क्लिक करना। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 3 डॉट दिख रहा होगा। ये देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। लाइन पर क्लिक करने के बाद यदि आप अपना पर्सनल डिटेल्स पहले से फिल नहीं कर रखे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप अपना अपडेट पर्सनल डिटेल फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर सेकेंड नंबर में आप अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। कौन सा सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है, यहाँ पे आपको जाति आवासीय आय अपलोड करना होता है। सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने सब कुछ आ जाएगा, सिर्फ आपको अपलोड करना रहता है। ये सब करने के बाद तभी आप अप्लाई कर पाइएगा अपने स्कॉलरशिप के लिए, फाइनलाइज कर पाइएगा अपने एप्लीकेशन को। ठीक है, तो मैं ये सब पहले से कर चुका हूँ, तो मैं अब अपना अप्लाई करता हूँ स्कॉलरशिप के लिए। यहाँ एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करने के बाद अपने आप ऑलरेडी सब डिटेल्स फिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मेरा ऑलरेडी पहले से अपडेट जो किया हुआ था वो सब अपने आप फिल हो गया है। हमको यहाँ पे कोर्स ग्रुप सेलेक्ट करना है। हम कौन से ग्रुप से आते हैं। आप यदि ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन पे क्लिक कर सकते हैं। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन पे क्लिक कर सकते हैं। यदि आप PhD कर रहे हैं तो PhD पे, आप नहीं तो यदि आप अदर से हैं तो अदर क्लिक कर सकते हैं। तो यदि अभी ग्रेजुएशन वाला भर रहे हैं तो हम ग्रेजुएशन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पे कोर्स नेम पूछ रहा है, कोर्स नेम। तो हमको यहाँ पे अपना कोर्स, आप किस कोर्स में एडमिशन लिए हैं वो कोर्स सेलेक्ट करना है। जैसे मेरा यहाँ पे डिग्री इन आर्ट 4 ईयर है तो हम यहाँ पे डिग्री इन आर्ट 4 ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना सेशन लिखना है, आप किस सेशन में हैं। जैसे कि मेरा यहाँ पे 24 से 28 है, 2024 से 2028 है। तो मैंने यहाँ पे 2024 से 2028 लिख दिया है। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है डेट ऑफ एडमिशन
डेट ऑफ एडमिशन इन दिस कोर्स, तो आपको यहाँ पर अपना आप फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन किस डेट को लिए हैं आपको वो लिखना है। यहाँ से सेलेक्ट करना है आपको इस जगह से। चलिए हम सेलेक्ट करते हैं, ईयर सेलेक्ट करना है। ईयर सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना ये मंथ सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ रहा है और या एडमिशन डेट पूछ रहा है। यहाँ पे हम फर्स्ट सेमेस्टर का भर रहे हैं, 24 से 28 का फर्स्ट सेमेस्टर का भर रहे हैं, तो हमको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है, तो हम यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर मांग रहा है, तो इनरोलमेंट नंबर भी हम या रोल नंबर मांग रहा है, इनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर अपना रोल नंबर दे देंगे। फर्स्ट सेमेस्टर का रोल नंबर लिख देना आपको यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है सेलेक्ट द प्रेजेंट ईयर, यानी आप वर्तमान में किस वर्ष में हैं, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में है। तो हम अभी फर्स्ट ईयर में ही है, यानी फर्स्ट सेमेस्टर का भर रहे हैं, यानी एक ईयर में 2 सेमेस्टर होता है, तो यानी हम फर्स्ट सेमेस्टर में हैं। इसके बाद आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप वर्तमान में यानी कि 2024 से 25 में आप कौन से डेट में एडमिशन लिए हैं, आपको ये यहाँ पे सेलेक्ट करना है। चूँकि हम फर्स्ट सेमेस्टर का भर रहे हैं इसीलिए मेरा डेट सेम ही है। इसके बाद आपको क्लास सेक्शन पता है तो भर देना है, क्लास सेक्शन पता है तो भर देना है। यदि आपको पता नहीं है तो आपको आगे बढ़ना है। आपको बोल रहा मोड ऑफ स्टडी, यानी आप यदि रेगुलर हैं तो रेगुलर भर के आगे बढ़ना है। यदि आप रेगुलर नहीं हैं तो पार्ट टाइम में है तो पार्ट टाइम सेलेक्ट करना है। मैं रेगुलर हूँ तो रेगुलर क्लिक करके हम आगे चलते हैं। इसके बाद पूछ रहा है फी पेड बाय स्टूडेंट, यानी आप कितना पेमेंट कॉलेज को दिए हैं, आपको वो यहाँ पे लिखना है। मेरा 2255 लगा है, हम सरकारी कॉलेज से हैं यानी गवर्नमेंट कॉलेज से हैं, तो हमको 2255 लगा है एडमिशन में, तो हम 2255 भर देंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है फ़ी फिक्स्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ओनली, तो ये आपको पता नहीं है तो नहीं भरना है, यदि आपको पता है तो वो भर देना है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद ये पूछ रहा है स्टे इन इंस्टीट्यूट हॉस्टल, क्या आप हॉस्टल में रहते हैं कॉलेज के हॉस्टल में। यदि आप कॉलेज के हॉस्टल में रहते तो यस सेलेक्ट करना है। यदि आप कॉलेज के हॉस्टल में नहीं रहते हैं तो नो सेलेक्ट करना है। इसके बाद हाउस होल्ड कैटेगरी सेलेक्ट करना है, यानी आप पुअरेस्ट से आते हैं तो पुअरेस्ट सेलेक्ट करना है, नहीं आप अदर से आते हैं तो अदर सेलेक्ट करना है। प्रीवियस पासिंग कोर्स डिटेल आपको सेलेक्ट करना है, यानी आप किस कक्षा से पास होकर इस कोर्स में एडमिशन लिए हैं। यदि आप ग्रुप ए में लिखा हुआ है डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल प्रोफेशनल कोर्स, यदि आप इसमें आ रहे हैं तो आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद कोर्स में आपको अपना कोर्स चेक कर लेना है, क्या मैं इसमें एलिजिबल हूँ, मेरा ये कोर्स इसमें शो कर रहा है। यदि नहीं शो कर रहा है तो आपको अपना ये फिर से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप यदि ग्रुप बी में आते हैं तो ग्रुप बी सेलेक्ट करना है। यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी कर रहे हैं तो आपको ग्रुप सी सेलेक्ट करना होगा। यदि आप 10th 12th 11 या पॉलिटेक्निक ITI और नॉन डिग्रीएबल कोर्स कर रहे हैं तो आपको हम फर्स्ट सेमेस्टर का भर रहे हैं, ग्रेजुएशन का हम भर रहे हैं, तो यानी हम 12th पास आउट होकर के आए हैं। यहाँ पे आप यदि 4th सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर का भर रहे हैं तो आप फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर और या फर्स्ट सेमेस्टर डाल सकते हैं,
ग्रेजुएशन का ही डाल सकते हैं, इससे आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। ये फिल करने से आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होने वाला है। तो हम बेसिकली हम 12th पास आउट हैं, 12th पास आउट होकर के आए हैं, तो इससे हम 11th 12th सेलेक्ट कर लेंगे। और हम यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी +2 से आए हुए हैं, साइंस से, हम साइंस से आए हुए हैं, तो हम साइंस सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको बोर्ड और यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है। यानी हम तो बिहार बोर्ड से आ रहे हैं, तो हम BSCB पटना लिख देंगे, BSCB पटना। इसके बाद आप इस कोर्स को, यानी 11th 12th जो कोर्स है, हम 11th 12th का ही बात कर रहे हैं क्योंकि हम 11th 12th से हैं, तो ये कोर्स जो है कौन से वर्ष से शुरू हुआ और कौन से वर्ष में मेरा कोर्स ख़त्म हो गया है, ये डिटेल फिल करना है। मेरा कोर्स 2021 से 23 है, तो 2021 से 2023। इसके बाद आपको यहाँ पूछ रहा है इज कोर्स कंप्लीट। मेरा कंप्लीट हो चुका है 12th, तभी तो हम एडमिशन BA में लिए हैं, बैचलर ऑफ साइंस में एडमिशन लिए हैं, तो हम यस करेंगे। इसके बाद आपका यहाँ परसेंटेज पूछ रहा है, यानी आपको प्रीवियस ईयर पासिंग कोर्स में जो है आपको कितना परसेंटेज मिला है, आपको वो यहाँ पे फिल करना है। ओनली परसेंटेज भरना है, परसेंटेज पॉइंट में नहीं जाना है, ओनली परसेंटेज भरना है। तो हम 64 लिख दिए हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे तीनों डिक्लेरेशन देना है। आपको यहाँ पे 3 डिक्लेरेशन देने के बाद प्रीव्यू कर देना है। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि प्रीव्यू स्कॉलरशिप, यानी आपको यहाँ पे चेक करना है कोई गलती भी है आपको। यहाँ पे यदि कोई गलती है तो आप एडिट पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपका कोई गलती नहीं है तो आप नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे 12 डिक्लेरेशन देना है, यानी 12 डिक्लेरेशन को डिक्लेरेट करके आपको OTP जनरेट OTP पर क्लिक कर देना है। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है। आपके नंबर पर OTP गया होगा, जो नंबर आप रजिस्टर किए होंगे वो OTP आपको एंटर OTP पे डाल करके वेरीफाई मोबाइल OTP पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर OTP डाल करके वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। OTP वेरीफाई होने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और इसके बाद आपको PDF अपलोड करना है 10th का, और लास्ट पासिंग एग्ज़ाम मार्कशीट अपलोड करना है, बोनाफाइड अपलोड करना है, और फिर रिसिप्ट बोनाफाइड के साथ जो मिला है वो रिसिप्ट आपको 400 KB में बना करके यहाँ पे अपलोड करना है। और हम पिछले वीडियो में, यानी कि हम अपने चैनल पर PDF कैसे बनाते हैं ये वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आप वो वीडियो जाकर देख ले PDF कैसे बनाया जाता है, उसके बाद ही आप यहाँ पर अपना PDF लेकर के अपलोड करें। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपलोड कैसे करना है बोनाफाइड, और सारे डॉक्यूमेंट्स को कैसे वेरीफाई करना है। चलिए बताते हैं। यहाँ से आपको अपना 10th का मार्कशीट सेलेक्ट करना है। जबकि मैंने पहले से बना रखा है, यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर लिखना है। यदि आपको पता नहीं चल रहा है कि सर्टिफिकेट नंबर कहाँ है होता है सर्टिफिकेट पर, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं सर्टिफिकेट नंबर कहाँ होता है। आपको मैं बताता हूँ ये यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर कहाँ रहता है। यहाँ पे देख रहे हैं सीरियली नंबर, क्रम संख्या, ये यहाँ पे जो नंबर है ना, ये सर्टिफिकेट नंबर है। यही आपको PMS के साइट पर एंटर करना है। और देखिए यहाँ पर इस जगह पर डेट लिखा हुआ है। इस डेट को आपको PMS साइट के इशू डेट, यानी कि ये सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है, ये आपको डेट लिखा हुआ है यहाँ पर, यही डेट आपको वहाँ एंटर करना है। इसी तरह लास्ट पासिंग
एग्ज़ाम में भी एंटर करना है आपको। इसके बाद यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट इशू डेट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे क्लिक करके सर्टिफिकेट पर जो सर्टिफिकेट इशू डेट लिखा हुआ है वो आपको इस जगह पर एंटर कर देना है। इसी तरह आपको लास्ट पासिंग ईयर मार्कशीट में भी या इसी तरह सब कुछ भर देना है। मेरा लास्ट पासिंग ईयर 12th है यानी इंटरमीडिएट है, तो हम इंटरमीडिएट का यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर देना है। जिस तरह 10th का भरे थे उसी तरह यहाँ भी भरना है। उसी तरह आपको यहाँ पर डेट सेलेक्ट करना है, किस दिन आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है। सेलेक्ट करने के बाद आपको अब बोनाफाइड अपलोड करना है। बोनाफाइड अपलोड करने के बाद आपको बोनाफाइड में लेटर नंबर या फिर सर्टिफिकेट नंबर दिया गया होगा। आपको यदि वो पता नहीं चल रहा है कि मेरा सर्टिफिकेट नंबर लेटर नंबर बोनाफाइड पर कहाँ है, तो चलिए हम आपको ये भी बता देते हैं सर्टिफिकेट नंबर कहाँ होता है। कुछ इस तरह का आपका बोनाफाइड कॉलेज से मिला होगा, तो आपको मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आपका यहाँ पे लेटर नंबर लिखा हुआ है, इस जगह पर लेटर नंबर लिखा हुआ है, यही है सर्टिफिकेट नंबर यानी बोनाफाइड सर्टिफिकेट नंबर यही है। आपको लेटर नंबर के नाम से भी जाना जाता है, सर्टिफिकेट नंबर के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको यही वहाँ पर एंटर करना है। और यहाँ पर इशू डेट है, इशू डेट इस डेट में इशू किया गया है बोनाफाइड। इसके बाद आपको यहाँ पर बोनाफाइड किस डेट में इशू हुआ है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। डेट सेलेक्ट करने के बाद अब आपको बोनाफाइड के साथ ही फ़ी स्ट्रक्चर या फ़ी रिसिप्ट मिला होगा इंस्टीट्यूट के ओर से, आपको वो अपलोड करना है यहाँ पर। चलिए मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ फ़ी स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। देखिए फ़ी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का मिला होगा आपको। पर फ़ी रिसिप्ट का सर्टिफिकेट नंबर नहीं मिला है तो हम यहाँ पर 00 भर करके आगे चलेंगे। और लेकिन डेट हमको मिला है तो डेट यहाँ पर हम एंटर कर देंगे। डेट एंटर करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट में पूछ रहा है फ़ी फिक्स्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ओनली डॉक्यूमेंट। ये फिक्स्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ये किसी को पता नहीं है, तो ये आपको ऐसे ही छोड़ देना है। और आपको ध्यान रखना है कि आपका जो PDF बनेगा या आप PDF बनाइएगा अपने डॉक्यूमेंट का, तो वो कम से कम 400 KB के अंदर होना चाहिए, मिनिमम 400 KB से अंदर होना चाहिए, तभी यहाँ पे अपलोड लेगा, नहीं तो अपलोड नहीं होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा इंटरनेट स्लो है और ये देखिए हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली फाइनलाइज हो गया है। आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है, उसके बाद यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है लास्ट में, आपको यहाँ पे प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको ऊपर में राइट साइड में 3 डॉट पे क्लिक करना है और सेव PDF पे क्लिक करके अपना PDF सेव कर लेना है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अपने एप्लीकेशन यानी अपने आवेदन को फाइनलाइज कैसे करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। अब मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।